अस्सलाम वालेकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 1 PSY 312 डियर नॉलेज की तरफ से। पिछली जो वीडियोस थी जब हमने लेसन 3 स्टार्ट किया जो कि बेसिकली चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट था, तो उसके अंदर हमने एंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट कर लिया था और हमने ये डिस्कस किया कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और ग्लैंड्स के कितने टाइप्स होती हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। और फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स हमने स्टार्ट किए थे, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, थायराइड ग्लैंड क्या है, इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड क्या है। तो इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मैंने ये सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इन केस अगर मैं लिंक्स देना भूल जाती हूँ या कोई भी वीडियो जिसकी लिंक आपको चाहिए हो तो आप लाजमी कमेंट में हमें इन्फॉर्म करें। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के टाइप्स हैं, जैसे कि पैंक्रियाज, पैराथायराइड ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड्स और गोनेड्स। इन सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड इस वीडियो में हमारा जो ये लेसन 3 है वो मुकम्मल हो जाएगा और चैप्टर 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे विच विल बी अबाउट सेंसेशन, और उसके बाद फिर परसेप्शन, और फिर एंड में हम डिस्कस करेंगे अटेंशन। तो स्टार्ट करते हैं पैंक्रियाज से। पैंक्रियाज की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर इंक्लूड की है। एक थोड़ी फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो है वो थोड़ी लंबी है और फिर जो सेकंड डेफिनेशन थोड़ी सिंपल सी और शॉर्ट है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है कि अ लार्ज ग्लैंड बिहाइंड द स्टमक विच सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द duodenum. Embedded in the pancreas are the islets of Langerhans which secrete into the blood the hormone insulin and glucagon. यानी कि अगर आप इस डेफिनेशन पे थोड़ी नज़र दौड़ाएं तो इसके अंदर पैंक्रियाज के लोकेशन के बारे में बताया गया है और इसके अलावा ये बताया कि ये जो है इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, और फिर इसका एक फंक्शन बताया गया है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करता है इनटू द ड्यूडेनम। और फिर इसके बाद ये भी इस डेफिनेशन में बताया गया है कि इस पैंक्रियाज में आपको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी मिलेंगे जो क्या काम करते हैं, विच सेक्रेट्स इनटू ब्लड, जो दो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, एक इंसुलिन है और एक ग्लूकागॉन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन में आपको कंप्लीट वो जो होता है ना पैंक्रियाज के उसकी एक कंप्लीट पिक्चर आपको मिल गई है कि इसमें आपको स्ट्रक्चर लोकेशन, फंक्शन और बाकी जो है इसके पैंक्रियाज के बारे में बताया गया। जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज़ अ बिट शॉर्ट एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट डेफिनेशन। और सेकंड डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल एक पैंक्रियाज की जो होल डेफिनेशन इसकी एक समरी है कि द ऑर्गन नियर द स्टमक दैट कंटेन्स आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि एक ऑर्गन है विच इज़ लोकेटेड नियर द स्टमक दैट कंटेन्स द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो लोकेशन ऑलरेडी हम डेफिनेशन से अंदाज़ा लगा चुके हैं, लेकिन लोकेशन की अगर बात की जाए तो पैंक्रियाज इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमेन, यानी कि आपका जो ये एब्डोमेन साइड है यहाँ पर पैंक्रियाज की लोकेशन है। तो अगर कंप्लीट लोकेशन की बात की जाए तो इट इज़ लोकेटेड इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक, एब्डोमेन में है और स्टमक के पीछे बिहाइंड द स्टमक, ये इसकी लोकेशन है। फिर पैंक्रियाज के स्ट्रक्चर की बात की जाए, हमने लोकेशन की बात की, तो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो पैंक्रियाज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं टाइप का है, जैसे इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, स्टमक के पीछे इसकी लोकेशन है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये वाली साइड अगर आप देखें तो इसको कहते हैं टेल ऑफ पैंक्रियाज, जो मिडल वाला साइड है इसको कहते हैं बॉडी ऑफ पैंक्रियाज, और जो ये वाला साइड है इसको हम कहते हैं हेड ऑफ पैंक्रियाज। तो ये पैंक्रियाज को जो है ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है। फिर इसके फंक्शंस हैं। फर्स्ट है कि इट प्लेज एन एसेंशियल रोल इन कन्वर्टिंग द फूड वी ईट इनटू द फ्यूल फॉर द बॉडी सेल। इसका एक फंक्शन क्या है कि हम जो खाना खाते हैं इसको पैंक्रियाज के ज़रिए जो है वो खाना फ्यूल में कन्वर्ट होता है, यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट होता है, जो कि हमारी बॉडीज़ के सेल्स को चाहिए होता है। तो इसका जो एक रोल है विच इज़ कन्वर्टिंग द फूड इनटू द फ्यूल। फिर दूसरा है कि द पैंक्रियाज हैज़ टू मेन फंक्शंस, दो मेन फंक्शंस है इसके। एक है एक्सोक्राइन फंक्शन, एक्सोक्राइन फंक्शन में क्या करते हैं कि डाइजेशन में हेल्प करती है, और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो है एंडोक्राइन फंक्शन, जो कि ब्लड शुगर रेगुलेट करती है। यानी कि अगर बिल्कुल शॉर्ट में मैं बताऊं तो पैंक्रियाज का काम क्या होता है कि ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करते हैं, उसके अलावा इंसुलिन लेवल को रेगुलेट करते हैं, और आपकी जो हंगर है इसके अंदर पैंक्रियाज इन्वॉल्व होते हैं।
फिर पेंक्रियाज के अंदर एक दूसरा जो टर्म है, इसे डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी होते हैं। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। अगर ये टर्म बिल्कुल न्यू है तो लेट मी रिमाइंड यू कि इसके अंदर जो ये एस है दिस इज़ साइलेंट, इसलिए इसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है कि एंडोक्राइन सेल्स इन द पैंक्रियाज दैट रेगुलेट द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। एंडोक्राइन सेल है, पैंक्रियाज में मौजूद हैं और उसका काम क्या है कि ये शुगर लेवल को रेगुलेट करते हैं इन ब्लड। यानी कि इस डेफिनेशन में भी आपको इसकी लोकेशन, इसकी फंक्शन के बारे में आपको पता चल गया कि ये जो है दे आर लोकेटेड इन द पैंक्रियाज और उसका काम क्या है कि शुगर लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड में। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो 1869 में एक जर्मन पैथोलॉजिकल एनाटॉमिस्ट था, पॉल लैंगरहैंस उनका नाम था, तो इसलिए इसका नाम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस रखा गया। इसके अलावा इसको पैंक्रियाटिक आइलेट्स भी कहा जाता है और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहा जाता है। तो पैंक्रियाटिक आइलेट्स और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं दीज आर द रीजन्स इन द रीजन्स ऑफ द पैंक्रियाज दैट कंटेन्स इट्स एंडोक्राइन सेल्स। पैंक्रियाज में मौजूद है, दीज आर लाइक, इसके अंदर एक एंडोक्राइन सेल्स हैं या हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं जिसके ज़रिए जो है ये हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। पैंक्रियाटिक आइलेट्स या आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो हैं it constitute 1 to 2% of pancreas volume and receive 10 to 15% of its blood flow। तो अगर लोकेशन की बात की जाए तो ऑलरेडी पिछली डेफिनेशन से हम अंदाज़ा लगा चुके हैं कि इट इज़ लोकेटेड इन दी पैंक्रियाज। तो अगर इसकी प्रॉपर लोकेशन की बात की जाए तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस आर एम्बेडेड इन द पैंक्रियाज। फंक्शन की बात की जाए तो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का काम क्या होता है, इसकी क्या फंक्शंस होती हैं कि ये शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। एक तो ये शुगर लेवल को रेगुलेट करती है और दूसरा जो है दो टाइप के हार्मोन सेक्रेट करते हैं, ग्लूकागॉन और एक है इंसुलिन। तो ग्लूकागॉन का क्या काम होता है कि ग्लूकागॉन इट कॉजेज़ द लिवर टू कन्वर्ट शुगर इनटू द ब्लड शुगर और फिर उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करती है। यानी कि यहाँ पर अब जो शुगर है उसको ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर रहे हैं बाय कॉजिंग द लिवर टू कन्वर्ट द शुगर, द स्टोर्ड शुगर इनटू द ब्लड शुगर एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जबकि इंसुलिन जो है वो बिल्कुल ग्लूकागॉन के ऑपोजिट काम करता है। जैसे ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जो है शुगर लेवल को अगर आपने ऑब्जर्व किया तो ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल को रिलीज़ कर रहा है, ठीक है, डिफ्यूज़ हो रहा है। अब इंसुलिन क्या काम करता है कि इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर के अमाउंट को रिड्यूस करता है। यहाँ पर ग्लूकागॉन जो है वो ब्लड शुगर लेवल जो है उसको ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ कर रहा है और यहाँ पर इंसुलिन जो है ये ब्लड शुगर की अमाउंट को रिड्यूस कर रहा होता है, कम कर रहा होता है बाय हेल्पिंग द बॉडी सेल एब्जॉर्ब शुगर इन द फॉर्म ऑफ फैट। तो ये दो प्रोसेस जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिंग जा रहे होते हैं। जैसे ग्लूकागॉन जो है वो शुगर रिलीज़ कर रहा है और इंसुलिन जो है उसके अमाउंट को रिड्यूस कर रहा होता है, कम कर रहा होता है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि शुगर लेवल जो है वो बैलेंस रहे, मेंटेन रहे। इसके कुछ साइकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस भी है शुगर लेवल के, ब्लड शुगर लेवल के। एक इसका जो मेन इम्पोर्टेंट एक इम्पोर्टेंस है तो है कि वन ऑफ द फैक्टर इन हंगर मोटिव में भी ये इन्वॉल्व है और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमाइन हाउ एनर्जेटिक अ पर्सन इज़। तो ब्लड शुगर लेवल जो है हंगर लेवल में भी हंगर मोटिव में भी इन्वॉल्व है या इसमें भी एक फैक्टर है, और दूसरा जो है ये भी डिटरमाइन करता है कि एक बंदा जो है वो कितना एनर्जेटिक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हार्मोन है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन की डेफिनेशन है कि 4 ग्लैंड्स एम्बेडेड इन द थायराइड दैट प्रोड्यूस पैराथॉर्मोन। 4 ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड में लोकेटेड है और एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं पैराथॉर्मोन। अगेन इस डेफिनेशन में ही आप लोकेशन फंक्शन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोकेशन की बात की जाए तो अगेन दे आर द 4 ग्लैंड्स दैट आर एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। तो यहाँ पर अगर आप पिक्चर में देखें नीचे थायराइड ग्लैंड है, उसके अंदर फिर ये जो 4 डॉट्स हैं दीज आर द पैराथायरॉयड ग्लैंड। यहाँ पर जो 4 डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये पैराथायरॉयड ग्लैंड्स हैं और इसकी फंक्शन क्या है कि ये एक हार्मोन सेक्रेट करता है
जिसको पैराथॉर्मोन कहा जाता है। और पैराथॉर्मोन का काम क्या होता है कि ये नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है। किस तरह कंट्रोल करता है? बाय रेगुलेटिंग आयन लेवल्स इन द न्यूरॉन्स के अंदर आयन लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, उसके ज़रिए जो है ये नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। अगेन नर्वस सिस्टम के ऊपर भी हम कंप्लीट वीडियोस बना चुके हैं, पूरा एक लेसन था जो हमने डिस्कस किया। न्यूरॉन्स के ऊपर भी हम बड़ी डीप डिस्कशन कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दी हैं, यू कैन चेक दैट आउट। अच्छा, पैराथॉर्मोन जो है, जिससे मैंने डिस्कस किया कि नर्वस सिस्टम की एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है बाय रेगुलेटिंग आयन लेवल्स इन द न्यूरॉन्स। तो अगर पैराथॉर्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाए या बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो जाए, तो इससे होता क्या है कि नर्वस एक्टिविटी जो है वो इनहिबिट हो जाती है, और उससे होता क्या है कि उससे लेज़ीनेस स्टार्ट हो जाती है, यानी कि वो बंदा जो है वो बहुत सुस्ती शो कर रहा होता है। और अगर बहुत कम पैराथॉर्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाए, जैसे बहुत ज़्यादा पैराथॉर्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाए, तो क्या होता है कि नर्वस एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है और बंदा सुस्ती शो कर रहा होता है। और जब बहुत कम पैराथॉर्मोन रिलीज़ होना शुरू हो जाए, तो इससे क्या होता है कि एक्सेसिव नर्वस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पैराथॉर्मोन लेवल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टुवर्ड्स द नर्वस एक्टिविटी। कि पैराथॉर्मोन की लेवल, अगर पैराथॉर्मोन का लेवल कम हो गया या सेक्रेशन इसकी कम हो रही है, तो नर्वस एक्टिविटी जो है यहाँ पर बढ़ रही है, एक्सेसिव नर्वस एक्टिविटी शो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टेंशन कॉज होती है, स्ट्रेस कॉज हो जाती है। तो ये इसके थोड़े से अगर इम्बैलेंस की बात की जाए कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए यहाँ पर पैराथॉर्मोन की, तो उससे फिर ये कॉज होता है। इसके बाद फिर जो सेकेंड लास्ट हार्मोन है दैट इज़ पिनियल ग्लैंड। जो ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट इज़ पिनियल ग्लैंड। और पिनियल ग्लैंड की डेफिनेशन है कि द एंडोक्राइन ग्लैंड दैट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। ये वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बायोलॉजिकल रिदम्स की रेगुलेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स क्या होते हैं? इंटरनल क्लॉक, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसको हम बायोलॉजिकल रिदम कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं, तो अगर उनके अंदर जो अपना बायोलॉजिकल क्लॉक होता है उसको हम बायोलॉजिकल रिदम्स कहते हैं। तो पिनियल ग्लैंड्स की अगर हम डिस्कशन की जाए इन ह्यूमन बॉडी, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम्स। इसकी लोकेशन कहाँ पर होती है? इसकी लोकेशन होती है सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान। सो दे आर लोकेटेड बिटवीन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ थैलेमस। थैलेमस के टॉप पे एंड सेरेब्रल हेमिस्फीयर के दरमियान। इसका काम क्या होता है कि प्राइमरी सेक्रेशन इसकी जो है वो एक हार्मोन है जिसको हम मेलाटोनिन कहते हैं, और मेलाटोनिन के ज़रिए जो है बायोलॉजिकल रिदम्स की रेगुलेशन होती है। यानी कि पिनियल ग्लैंड्स जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं उसको मेलाटोनिन कहते हैं, यानी कि जो प्राइमरी जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं, प्राइमरी जो सेक्रेशन है वो है मेलाटोनिन। और मेलाटोनिन जो है वो बायोलॉजिकल रिदम्स में इन्वॉल्व हैं। बायोलॉजिकल रिदम्स जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी जो डेली स्लीप एंड वेकफुलनेस है, वो एक बायोलॉजिकल रिदम है। जिस तरह दिन का टाइम होता है तो आप जाग जाते हैं, रात के वक्त जो है आपको नींद आ रही होती है, तो दैट इज़ द बायोलॉजिकल रिदम्स, यानी कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो इन टाइमिंग्स पे फिक्स हो चुका है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर इस तरह कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ के डे टाइम्स और नाइट टाइम्स आपके कंट्री के डे टाइम और नाइट टाइम के बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो फिर आपको थोड़े प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह टाइप की कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो फिर दिन के टाइम आपको नींद आ रही होती है और रात के टाइम आपको नींद नहीं आ रही होती। और ये कुछ दिनों के लिए होता है, क्योंकि आपके जो बायोलॉजिकल रिदम है या आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपकी अपनी कंट्री के टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग सेट हुई होती है। तो जब आप दूसरे इस तरह टाइप की कंट्रीज़ में जाएँ जाके डे टाइम और नाइट टाइम आपकी कंट्रीज़ के टाइमिंग से थोड़े चेंज हो, बिल्कुल ऑपोजिट हो, तो फिर आपको थोड़ी इश्यूज़ होते हैं। और ये कुछ दिनों के लिए होते हैं, फिर आप वहाँ पर भी उनकी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर भी उनके डे टाइम्स और नाइट टाइम्स के अकॉर्डिंगली आप चल रहे होते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रिदम्स। जो बायोलॉजिकल रिदम्स हैं ये आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है जो कि आपकी बॉडी में सेट होता है, और उसके अकॉर्डिंगली आपकी बॉडी जो है वो चल रही होती है। इसके अलावा जो मेलाटोनिन लेवल है, ये सनलाइट की एक्सपोजर, ये इट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट।
और उसके अलावा जो है मेलाटोनिन मूड रेगुलेशन में भी हेल्प करता है एंड इट आल्सो प्ले रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मूड। तो इसलिए मूड में जब आपका जो मूड रेगुलेट हो रहा होता है इसमें भी मेलाटोनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जांपल अगर एक एग्जांपल मैं आपको दे दूँ, एक डिसऑर्डर है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर। तो इसमें होता क्या है कि विंटर सीज़न में जो लोग होते हैं, कुछ लोग इस तरह होते हैं जिनको ये डिसऑर्डर होता है, तो उनको विंटर सीज़न में थोड़ा डिप्रेसिव सा मूड होता है, उनको थोड़ी सी डिप्रेशन फेस करनी पड़ रही होती है, क्योंकि वो एक सीज़न इस तरह होता है कि उसके अंदर जो सनलाइट एक्सपोजर है वो थोड़ी कम मिल रही होती है, तो उसकी वजह से उसका मूड जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होता है और उसकी वजह से उसको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। तो उसकी एक जो ट्रीटमेंट है या जो थेरेपी है उसके अंदर फिर ये भी किया जाता है उनको थोड़ा ब्राइट लाइट की तरफ उनको या ब्राइट लाइट की एक्सपोजर दी जाती है, दे आर एक्सपोज टू ब्राइट लाइट, ताकि उनका जो मूड है वो थोड़ा नॉर्मल हो सके। तो मेलाटोनिन जो है यहाँ पर आपकी मूड रेगुलेशन में भी काम करता है, बायोलॉजिकल रिदम्स में भी काम करते हैं, और अगेन जैसे मैंने बताया कि इट इज़ आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू सनलाइट। इसके बाद फिर जो लास्ट ग्लैंड है दैट इज़ गोनेड्स, और गोनेड्स की मैंने दो डेफिनेशंस यहाँ पर इंक्लूड की। फर्स्ट डेफिनेशन है द ग्लैंड दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स एंड हार्मोन्स इंपॉर्टेंट इन सेक्सुअल अराउजल एंड कंटेन कंट्रीब्यूट टू सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि ये वो ग्लैंड्स हैं जिसमें जो कि सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है ये फिर सेक्सुअल अराउजल में काफ़ी या सेक्सुअल अराउजल के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके अलावा जो है दे आर आल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके अंदर जो वोकल वॉइस चेंज हो जाती है एक पर्टिकुलर एज में। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जब बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंस के एज तक पहुंच रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी में काफ़ी चेंजेस आ रही होती है, डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही होती हैं, उनकी आवाज़ें चेंज हो रही होती हैं, फेशियल हेयर स्टार्ट हो जाते हैं बॉयज़ के, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जो सेकंड डेफिनेशन है दैट इज़ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दैट सेक्रेट हार्मोन्स दैट रेगुलेट सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। यानी कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड हैं वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं, और वो हार्मोन्स यानी कि गोनेड्स वो एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी इन्वॉल्व है। सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर सेक्सुअल अराउजल भी आ जाता है और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ जाता है, जो कि मैंने बताया कि सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि जब एडोलसेंस के लेवल में पहुंच रहे होते हैं और उनकी जो बॉडी जो है वो फिर उसके अंदर थोड़ी डेवलपमेंटल चेंजेस आ रही होती है, जैसे कि फेशियल हेयर हो गया, जो वॉइस होती है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। बच्चे होते हैं तो उनकी आवाज़ बहुत पतली सी होती है, फिर जब वो थोड़े ऐसी एज पे आ जाते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो थोड़ी बड़ी होना शुरू हो जाती है, तो ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। तो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्वॉल्व है, यानी कि गोनेड्स वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, जो कि सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व रहते हैं, सिर्फ फॉर एग्जांपल फीमेल्स में ओवरीज और मेल्स में जो है टेस्टिस। ये इसकी डेफिनेशन थी। इसके अलावा जो गोनेड्स की बात की जाए तो गोनेड्स दो सेक्स सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल। इसके अलावा गोनेड्स जो हैं वो दो टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, ये सेक्रेट करता है। एक है एस्ट्रोजन जो कि फीमेल्स में रिलीज़ होता है, ये सेक्रेट होता है, एंड सेकंड वन इज़ टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल में सेक्रेट या रिलीज़ होता है। ये जो लास्ट स्लाइड है इसके अंदर हमने जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस किए, जितने भी टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस किए, तो उन सब का जो है एक ओवरव्यू मैंने इस लास्ट स्लाइड में दिया हुआ है। इसके अंदर आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स देख सकते हैं, यहाँ पर जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं वो आप देखेंगे, और यहाँ पर उन हार्मोन्स का क्या इफ़ेक्ट होता है बॉडी पे वो देखेंगे। तो अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं, ACTH सेक्रेट करता है, प्रोलैक्टिन सेक्रेट करता है, ऑक्सीटोसिन एंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन क्या इफ़ेक्ट करता है, ये ओवरऑल बोन्स की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है।
ACTH जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन जो है मिल्क सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स लेबर इन प्रेगनेंसी। इसके अलावा जो है एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन रखते हैं। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो 2 टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक एड्रेनालाइन है और एक नॉर एड्रेनालाइन है। इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं कि ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करता है। यहाँ पर ये आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है। एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन जो हैं ये हार्मोन्स होने के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं। फिर इसके अलावा आता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन रिलीज़ करता है। थायरोक्सिन क्या करता है कि आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इंक्रीज़ करता है, यानी कि ये भी आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो है वो इन्वॉल्व है। फिर इसके अलावा गोनेड्स हैं, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया कि 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज़ करता है, एक है एस्ट्रोजन और एक है testosterone. So estrogen regulate female sexual growth and testosterone regulate male sexual growth. फिर सेकंड लास्ट पे जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड है। पैराथायरॉयड ग्लैंड पैराथॉर्मोन रिलीज़ करता है और पैराथॉर्मोन जो है वो नर्वस सिस्टम की एक्साइटेटरी या एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं। फिर लास्ट में जो है वो है पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड मेलेटोनिन रिलीज़ करता है और मेलेटोनिन जो है वो बायोलॉजिकल रिदम में या इन्वॉल्व होता है या रेगुलेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिदम यहाँ पर अपना रोल प्ले कर रहा है। तो दैट वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है, लेसन 3 भी ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अपकमिंग वीडियोस के लिए नोटिफाइड रहना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा चैनल की लिंक हो या वीडियो की लिंक्स को अपनी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।